मूवी की स्टार्टिंग होती है कांतीलाल को दिखाते हुए। कांतीलाल एक सिंपल इंसान होता है और कांतीलाल शिवजी का भगत होता है। कांतीलाल की महाकाल के मंदिर के सामने दुकान होती है। मंदिर के पुजारी शास्त्री जी के साथ कांतीलाल की अच्छे से बनती है। इसी वजह से कांतीलाल को दुकान और एक घर रहने के लिए मिला होता है। एक दिन जब वो अपनी दुकान के बाहर खड़ा होता है तभी उसे एक फोन आता है और उसे बताया जाता है कि उसका बेटा हॉस्पिटल में एडमिट है। कांतीलाल के परिवार में 3 लोग होते हैं, उसकी पत्नी इंदुमती, बेटा जिसका नाम विवेक होता है और उसकी एक बेटी होती है। जब कांतीलाल हॉस्पिटल में पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसके बेटे विवेक ने 3 वाइग्रा की गोली खा ली। इसके बाद उसने पूरी रात मास्टरबेशन किया जिसके कारण वो बेहोश हो गया था। विवेक के बेहोश हो जाने के बाद उसका दोस्त उसे हॉस्पिटल तक लाया था। ये बात सुनकर के कांतीलाल शॉक हो जाता है, लेकिन ये बात कांतीलाल अपनी फैमिली में किसी को भी नहीं बताता। अगले दिन कांतीलाल विवेक के दोस्त से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर वो उसे सारी बात बताता है कि स्कूल में विवेक एक लड़की के साथ डांस करने वाला था। फिर एक रोहित नाम का लड़का उस लड़की को विवेक के साथ डांस करने के लिए मना कर देता है। इतना होने के बाद रोहित विवेक को बोलता है कि तेरा बहुत छोटा है, जिसके कारण उस लड़की ने तेरे साथ डांस करने से मना कर दिया। रोहित की ये बात विवेक को काफी ज्यादा बुरी लगती है, जिसके बाद विवेक अपना साइज देखता है जो कि सच में ही छोटा था। इसके बाद विवेक इंटरनेट पर साइज बढ़ाने के तरीके खोजने लगता है और उसे स्कूल से आते समय साइज बढ़ाने वाली बाबा मिलते हैं, जिसके बाद वो साइज बढ़ाने की 2-3 शीशी ले लेता है और उन्हें घर आते ही खाली कर देता है। लेकिन उन शीशियों का उसके साइज पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। जिसके बाद विवेक एक डॉक्टर के पास जाता है, जहां एक रेड लाइट जलती है, जिससे ये पता चलता है कि विवेक का साइज सच में ही छोटा है। जिसके बाद विवेक डॉक्टर से दवाई लाता है, लेकिन उस दवाई का उसके साइज पर कोई भी असर नहीं पड़ता। जिसके बाद विवेक डिप्रेस होने लगा था। जिसके बाद उसे कहीं से पता चलता है कि मेडिकल पर भी एक दवाई मिलती है जिससे साइज बढ़ता है। जिसके बाद वो मेडिकल से वाइग्रा की टैबलेट ले लेता है और वो एक टैबलेट की जगह 3-3 टैबलेट खा लेता है, जिसके कारण वो बेहोश हो जाता है और रोहित उसे बताता है कि मास्टरबेशन करने से भी साइज बढ़ता है। इसके बाद विवेक मास्टरबेशन भी करने लगता है, लेकिन रोहित छुप के विवेक की वीडियो बना लेता है और उस वीडियो को पूरी स्कूल में फैला देता है। इसके बाद प्रिंसिपल ने कांतीलाल को स्कूल में बुला के विवेक को स्कूल से बाहर निकाल दिया। जिसके बाद विवेक की ये वीडियो उसके पड़ोसियों ने भी देख ली थी, जिससे विवेक के परिवार को तरह तरह के ताने सुनने को मिलते हैं। अब कांतीलाल विवेक के लिए शिवजी से प्रार्थना करता है। इसके बाद कांतीलाल अपने परिवार के साथ विवेक की मासी के घर चला जाता है, क्योंकि अब ये और पड़ोसियों के ताने नहीं सुन सकते थे। इतना सब होने के बाद विवेक अब सुसाइड करने का डिसाइड करता है और वो जहर पी लेता है। फिर वो स्टेशन की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ पर कांतीलाल को शिवजी मिलते हैं और शिव का गला हमें नीला मिलता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि विवेक का जहर शिवजी ने पी लिया। अब विवेक ट्रेन से सुसाइड करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से शिवजी विवेक को बचा लेते हैं। फिर शिवजी कांतीलाल से ये कहते हैं कि ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक तुम उसे ये नहीं बता देते कि तुमने जो किया है वो सही किया है, तभी वो समाज में सर उठा के जिएगा। इसके बाद कांतीलाल अब अपने घर आ जाता है और वह स्कूल डॉक्टर और तेल वाले बाबा पर केस कर देता है। अब स्कूल की तरफ से यामिनी केस लड़ती है। यामिनी एक जानी मानी वकील होती है। यामिनी को सामने देख करके कांतीलाल का वकील भाग जाता है, जिससे कांतीलाल कोर्ट में अब नेक्स्ट डेट मांगता है। अब कांतीलाल अपने घर जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वो अब क्या करे। तभी उसके घर के सामने कोई बैग फेंक देता है, जिस बैग में सेक्स एजुकेशन के रिलेटेड किताबें होती हैं। फिर कांतीलाल उन किताबों को पढ़ करके खुद ही केस लड़ने की तैयारी करने लगता है। अब कोर्ट में यामिनी अपनी स्पीच से केस को कैंसिल करवाने ही वाली थी, तभी कांतीलाल बोलता है कि सेक्स एजुकेशन हमारे एजुकेशन सिस्टम में कब से चली आ रही है, लेकिन स्कूल में इसे सही ढंग से नहीं पढ़ाया जाता, जिसके कारण मेरे बच्चे विवेक की ये हालत हुई है। जिसके बाद कांतीलाल जज को कुछ सबूत भी दिखाता है और सबूत को देखने के बाद जज को ये लगता है कि कांतीलाल की बातों में कुछ तो दम है। इसके बाद जज कांतीलाल के केस को रजिस्टर कर लेता है। फिर कांतीलाल के घर शास्त्री जी आते हैं और वो कांतीलाल को घर और दुकान से निकाल देते हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते कि उनकी वजह से अपनी बेइज्जती हो। जिसके बाद कांतीलाल एक किराए के मकान में रहने के लिए निकल जाता है। अगली तारीख में यामिनी विवेक को कोर्ट में बुलाती है और उससे काफी इमोशनल क्वेश्चन पूछती है और वो विवेक को कहती है कि तुम्हें लगता है कि तुमने किया वो सही किया है। ये सुन के विवेक कोर्ट से भाग जाता है और अब जज उन्हें अगली तारीख देता है। अब यामिनी कांतीलाल से कहती है कि अगली तारीख में वो तुम्हारी बेटी और तुम्हारी बीबी को बुलाएगी। फिर कांतीलाल शिवजी से मिलते हैं और वो कांतीलाल को कहते हैं कि हमेशा वो बोलो जो समाज को अच्छा लगे, जिससे कांतीलाल को एक उपाय आता है। और अब अगली तारीख में हम देखते हैं कि यामिनी कोर्ट में कांतीलाल की बेटी और उसकी पत्नी को बुलाती है, लेकिन वो दोनों ऐसा जवाब देती हैं जिसे सुन के यामिनी की बोलती बंद हो जाती है और यामिनी फ्रस्ट्रेट होने लगती है। फिर वो जज को कहती है कि कांतीलाल तो स्कूल को बदनाम करना चाहता है। फिर यामिनी कोर्ट में एक लड़की को बुलाती है जो कि एक
एक सेक्स वर्कर होती है। फिर वो कहती है कि स्कूल ऐसे बदनाम करता तो वो कभी एक सेक्सुअल वर्कर के बेटे को अपने स्कूल में नहीं पढ़ने देते, जिसे सुन के कांतिलाल की बोलती बंद हो जाती है। अब अगले दिन कांतिलाल को शिव मंदिर के बाहर मिलते हैं और फिर से कांतिलाल को कुछ हिंट देते हैं। फिर अगले दिन कांतिलाल उस सेक्स वर्कर से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं और क्वेश्चन पूछने के बाद कांतिलाल उसे प्रणाम भी करता है, जो कि अपने बेटे के लिए कैसा भी काम करने के लिए तैयार थी। इसके बाद डॉक्टर, तेल वाले और मेडिकल वाले की बारी आती है, जिसमें डॉक्टर और तेल वाला बाबा तो फ्रॉड होते हैं। अब बारी आती है मेडिकल वाले की। फिर कांतिलाल मेडिकल वाले से पूछता है कि आपने तो मेडिसिन के बारे में पढ़ाई की है ना, आपको तो पता ही होगा कि गोली खाने से साइज बढ़ता है या नहीं, जिस पर वो साफ साफ मना कर देता है। अब जज उन्हें अगली तारीख के लिए बुलाता है। अब स्कूल का ओनर कांतिलाल को 1 करोड़ का चेक दे के अपना केस वापस लेने के लिए कहता है। फिर कांतिलाल वो चेक ले लेता है और अपना केस भी वापस ले लेता है। फिर वापस घर आते समय कांतिलाल का एक्सीडेंट हो जाता है और वो उसी वक्त वहीं पर ही मर जाता है। फिर कांतिलाल के सामने शिवजी को दिखाया जाता है, जो कि उसके कहने पर अपना असली रूप दिखाते हैं। फिर शिवजी कांतिलाल को कोर्ट में जाने के लिए बोलते हैं और खुद कांतिलाल को कोर्ट तक ड्रॉप करते हैं। सभी लोग कांतिलाल को जिंदा देख करके शॉक हो जाते हैं। फिर कांतिलाल 1 करोड़ का चेक वापस कर देता है और फिर से केस लड़ने के लिए कहता है। फिर कांतिलाल का बेटा आता है और वो कहता है कि मैंने किया वो गलत नहीं था, बल्कि मैंने जहाँ किया वो गलत था। और अब समाज के सभी लोग विवेक का सपोर्ट करने लगते हैं। विवेक बोलता है कि स्कूल में सेक्स एजुकेशन जरूर देनी चाहिए, जिससे हमें गुड टच, बैड टच सभी के बारे में पता चले। और अब जज कांतिलाल के फेवर में फैसला सुनाता है। खैर गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।